हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने पढ़ना क्या है, हमारे चैप्टर्स में है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल्स, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स के बारे में। फिर इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इनकी अकरेंस, फिर इनकी मेटलर्जी, उसके बाद मेटल की प्रॉपर्टी कॉरोजन, फिर उसके बाद मेटल के यूजेस। अब देखिएगा, ये जो हमने टॉपिक के अंदर कवर करना है वो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन लिया हमने, उनको डिफ़ाइन करेंगे किस तरीके से हमने मेटल को डिफ़ाइन करा, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनकी डेफिनेशन आती है। फिर हम उसमें एग्जाम्पल भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स जो कि मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमको देखने से जो उनका अपीयरेंस होता है वो किस तरीके से होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मीन्स मेटल क्या होते हैं, लस्टर इन नेचर होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, सोनेरस होते हैं, ये सारे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं बेस के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है या नहीं होती है, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, मेटल्स और कौन से ऐसे रिएजेंट है हमारे पास उनके साथ रिएक्शन कर सकता है, ये सारा हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। और उसके बाद अकरेंस। अब हम अकरेंस में ये पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं हमारी अर्थ में हमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, किन जगहों पर पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेटल हमेशा फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कंबाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो उसकी जो हम मेटल की डिटेल स्टडी करते हैं कि मेटल्स फ्री फॉर्म में पाए गए आपके पास या कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं, मिक्स फॉर्म में मिलते, इम्प्योर फॉर्म में मिलते। अब उस मेटल में जो इम्प्योरिटीज़ होती है उस इम्प्योरिटीज़ को हमें रिमूव करना होता है। बहुत सारे मेथड्स हमारे पास हैं मेटल की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, जिसमें कि हम कैल्शिनेशन, रोस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ते, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ते, तो ये मेटलर्जी में आ जाता है। उसके बाद मेटल्स तो हमने पढ़ लिए। क्या मेटल्स कॉरोड होते हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने डिस्कस करा था, कॉरिजन ऑफ मेटल्स। मेटल में कॉरिजन होता है, किसकी वजह से होता है, एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है, मेटल में जंक लग जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वही सेम हमने यहाँ पर भी पढ़ना है। तो उसके बाद हम मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे। प्रीसियस मेटल्स भी हमारे पास होते हैं, मेटल के यूजेस पढ़ेंगे। अब यूजेस भी कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता है। मेटल जो सोडियम मेटल होता है सॉफ्ट होता है, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। जो आपके पास पोटेशियम मेटल्स होता है सॉफ्ट होता है, ये भी उसका यूज़ कहाँ करते हैं। आपके पास गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, रोडियम होता है, ये सारे मेटल्स आपके पास प्रीसियस मेटल्स में आते हैं। डायमंड भी आपके पास नॉन मेटल में आता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, इनका आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं रोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, आप एक पेन से लिख रहे हो तो वो भी एक मेटल का पार्ट है, एक चेयर में बैठ रहे हो तो वो भी आप मेटल का यूज़ करते हैं, खिड़की, दरवाजे, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे बिना मेटल्स और नॉन मेटल्स के हमारे काम नहीं चल सकता। अगर हम ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहे हैं तो वो हमारे पास मेटल नहीं है, गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, सल्फ़र का हम यूज़ करें नॉन मेटल
मेटल, बहुत सारे कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये हम यूजेस में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ आप इनका यूज़ करते हैं। तो ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपके पास कंटेंट है, क्या क्या आपने डिटेल स्टडी करनी है। आज के लेक्चर में केवल हम मेटल्स और नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे, मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि मेटल्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, लूज करते हैं, उनको हम मेटल कहेंगे। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, कब, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, उनको हम मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। सपोज हमारे पास सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारे पास मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, मेटल्स है। मेटल्स आर दो सबस्टांस विच लूज या विच लूज देयर पॉजिटिव चार्ज आर नॉन एज मेटल्स। ठीक है, इनको हम मेटल्स कहते हैं। अब सोडियम देखिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है। इसका ये आउटर मोस्ट सब सेल, जिसको कि आप वैलेंस सेल कहते हैं, आउटर मोस्ट सब सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको अपना अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 चाहिए ताकि वो 8 बन पाए। लेकिन ऐसा होना क्या पॉसिबल है, 7 वो मांगेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर लेता है। इसलिए क्या होता है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। तब भी ये क्या हो जाएगा, अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, अब ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेबल फॉर्म में आया, अभी ये अनस्टेबल फॉर्म में था, इसके पास एक एक्स्ट्रा था, या तो इसे देना पड़ेगा या तो इसे लेना पड़ेगा। तो लेना इसके लिए टफ पड़ जाएगा, इसलिए ये आसानी से क्या कर लेता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, लूज कर लेता है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएंगे, क्योंकि उसने किसी से मांगा है। मांगा क्यों है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मांगा क्यों है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो मांगने का काम कर रहा है। जो मांगेगा किसी से उसके ऊपर उधार का आ जाएगा, जिसके ऊपर उधार का चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने लिया, वो ऋणी हो गया, उससे उसने मांगने का काम कर दिया, इसने देने का काम कर दिया, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम मेटल एंड नॉन मेटल को डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा दूसरा एग्जांपल भी आप देखिएगा, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। मैग्नीशियम आता है आपके पास 12 नंबर पे, तो 12 Mg अगर हमने लिखा तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2, 8 और 2। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सब सेल, जिसको कि हम वैलेंस सेल कहते हैं, इसके आउटर मोस्ट सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 लेगा नहीं, ये भी टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस कर देगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2 और 8 बन जाएगा। 2 और 8 बन जाएगा, तो अब ये क्या हो गया, अब ये स्टेबल फॉर्म में हो गया। लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसलिए इसके ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज आए, +2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इनको हम मेटल्स कहते हैं। अब मेटल्स में ही कुछ मेटल्स हमारे पास मेटल्स में होते हैं, कुछ मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स हमारे पास नोबल मेटल होते हैं। वो नोबल मेटल क्या होते हैं, वो नोबल मेटल हमारे पास, सपोज हम पढ़ रहे हैं गोल्ड, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर भी हमने पढ़ा और प्लेटिनम भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये कुछ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये हमारे पास नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, इसमें कोई भी कॉरोजन नहीं होता है, कॉरोजन नहीं होगा, कॉरोजन नहीं होता है मींस इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो मेटल ऑक्सीडाइज भी होते, मेटल्स कॉरोड भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉरोड मीन्स कोई भी एरियल ऑक्सीडेशन या वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो ये कॉरोड नहीं होते। कभी आपने देखा कि गोल्ड में जंक लगता होगा या सिल्वर में जंक लगता होगा। सिल्वर में आपके पास, सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में कॉरोजन होता है
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सिल्वर में भी कोरोड होता है। नोबल मेटल्स में आपके पास क्या आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। प्रीसियस मेटल्स में आपके पास डायमंड आ जाता है, प्लेटिनम आपके पास आता है। तो ये आपके पास क्या होता है, नोबल मेटल्स होते हैं। अब नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, नोबल मेटल में जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव कोरिजन नहीं होता। नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट पूरा होता है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। जब केमिकल रिएक्शन और इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होती, केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, तो कोरोड भी नहीं होते। तो ऐसे मेटल्स को हम नोबल मेटल कहते हैं। नोबल मीन्स, अब नोबल मीन्स बिल्कुल खास किस्म का है। आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये नोबल इंसान है, ठीक है। आप नोबल पढ़ने का काम भी करते हो, दूसरा है। किसी व्यक्ति को आप ऐसे कहते हो तो मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मीन्स आपके अड़ोस पड़ोस में आप किसी का एग्जाम्पल देते हो तो वो किसी के साथ क्या होगा, सबके साथ सामान्य रहेगा, कोई रिएक्टिव नहीं होगा, कोई एग्रेसिव नेचर का नहीं होगा। समझ में आ गया। तो वो किसी के साथ क्या करेगा, वाद विवाद नहीं कर सकता है। तो नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो केमिकली इनएक्टिव होते हैं, कोरोजन नहीं होता है उसमें, मीन्स ऑक्सीडेशन नहीं होता, उनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स को हमने कैसे डिफाइन किया, मेटल्स वो होते हैं जो अपना पॉजिटिव आयन को लॉस करते हैं, लूज़ करते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। एग्जांपल से समझाए किस तरीके से लूज़ करते हैं, इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जबकि इसका जस्ट अपोजिट हम डिफाइन करेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अगर हमारी लाइफ में मेटल एंड नॉन मेटल नहीं होते तो हम कैसे रहते, ठीक है। समझ में आ गया। जिस बोर्ड में मैं लिख रही हूँ आपके पास कहीं ना कहीं इसमें मेटल्स का यूज़ हो रखा है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो गेन करते हैं। क्या गेन करेंगे, गेन करते हैं, जो कि क्या गेन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को गेन करते हैं। और क्या होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज के होते हैं। नेगेटिव चार्ज के क्या होते हैं, हमारे पास नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को गेन करते हैं। समझ में आ गया। नॉन मेटल्स का नेचर क्या होता है, नॉन मेटल्स में गेन करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में सपोज हमने एग्जांपल दिया, ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं। नॉन मेटल्स में सपोज हमने एग्जांपल दिया ऑक्सीजन का, सपोज हमने एग्जांपल दिया सल्फर का, सपोज हमने एग्जांपल दिया कार्बन का। ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन के ऊपर सपोज हम एक कार्बन की ही बात करें तो कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। कार्बन 4 नंबर पे आता है, 2n2 इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सॉरी, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 2n4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसका ये क्या हो गया, 4 नंबर पे आया। ये तो 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। लेकिन हम दूसरा अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 2 and 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 8 बनने के लिए इसे कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कार्बन +4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। तो इसलिए नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, गेन करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जो गेन करेंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब नॉन मेटल्स देखिएगा किस तरीके से, ये ऑक्सीजन भी, अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं होती तो हम सांस कैसे लेते। सल्फ़र का भी हम यूज़ करते हैं, सल्फ़र ड्रग्स में भी यूज़ करते हैं। कार्बन के बहुत सारे यूजेस हैं हमारी लाइफ में। हम कार्बन का एज अ फ्यूल, कार्बन का यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं। कार्बन का यूज़ बहुत सारे एलोट्रॉप्स में हम कार्बन का यूज़ करते हैं। पेंसिल से आप लिख रहे हो, कार्बन के एलोट्रॉप्स है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दोनों का हम यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल हमने इतना ही पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है, चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ना है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम बहुत सारे मेटल्स, जैसे सोडियम आपके पास क्या है, सॉफ्ट मेटल्स है। आयरन आपने देखा हुआ है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आप पहनते हो तो वह प्रीसियस मेटल्स में आता है। गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, प्लेटिनम का यूज़ करते हैं, तो ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है।
तो आई थिंक कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा किस तरीके से हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, ठीक है। तो किस तरीके से हमने और डिटेल उनकी स्टडी करी कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। तो आई थिंक कि आपके समझ में आए। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा, यूं ही बने रहिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।